चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमको बोल रहा है कि डी एंड ई डिवाइड्स साइड बी सी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ई बी सी। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम ए बी सी। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। डी डिवाइड कर रहा है बी सी को 2:3 में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा डी पॉइंट होगा जिसने इसको 2:3 में डिवाइड किया होगा। इसी तरीके से जो ई है वो सी ए को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ई होगा जो इसको आपस से 2:3 में सी ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो डी और ई हमारा ये पॉइंट हो गया। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी। तो ए डी लाइन हमने बना देते हैं, ये वाली हमारी ए डी लाइन हो जाएगी। This is not good. This is AD. This is our AD line. And what is BE? B is this line. This is B. तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड इन द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स ए डी एंड बी ई। तो ये जो पी पॉइंट है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमें फाइंड करना है। और दूसरी बात ये फाइंड करना है कि ये जो पी पॉइंट है ये ए डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको फाइंड करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो ये जो तीनों वर्टाइसेस हैं इनको तीनों को हम एक एक पोजीशन वेक्टर दे देते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर में स्मॉल ए मान लेते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी मान लेते हैं और सी का जो पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी मान लेते हैं, ठीक है। तो डी का अगर पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। वो फार्मूला देखो ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स सी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 + 3। क्या ये हमारा डी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा? तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो जो डी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आ रहा है हमारा 2c वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2c वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। अच्छा, अगर यहाँ से मैं 2c का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 5d वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर इज इक्वल्स टू 2c वेक्टर। ये इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ई का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहूँ तो ई के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा और जो 3 है वो सी से मल्टीप्लाई होगा और 2 हमारा ए से मल्टीप्लाई होगा। सो ये सेक्शन फॉर्मूला को लगाना था। यस, सो फॉर ई दिस इज 3 टाइम्स सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 + 2 और ये किसके इक्वल होना चाहिए? हमारे ई वेक्टर के इक्वल। तो यहाँ से भी सेम रिलेशन आ रहा है कि जो ई वेक्टर है वो इक्वल है 3c वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डिवाइडेड बाय 5 के। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 टाइम्स ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 3c वेक्टर प्लस 2a वेक्टर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 3c का वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा 5 टाइम्स ई वेक्टर माइनस का 2a वेक्टर इज इक्वल्स टू 3c वेक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया मेरा 2। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट वाले जो इक्वेशन थी उसमें 2c वेक्टर आ रहा है और सेकंड वाली इक्वेशन में 3c वेक्टर आ रहा है। तो इन दोनों को अगर सेम बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई विथ 3, तो ये मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा 15 टाइम्स डी वेक्टर माइनस का 9 टाइम्स बी वेक्टर इक्वल्स टू 6c वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ई वेक्टर माइनस का 4 टाइम्स ए वेक्टर इक्वल्स टू 6c वेक्टर। अब पहली वाली जो अपडेटेड इक्वेशन है वो भी 6c वेक्टर के इक्वल है और दूसरी वाली जो अपडेटेड इक्वेशन है वो भी 6c वेक्टर के इक्वल है। तो दोनों को इक्वल में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो 15d है, हम लिख सकते हैं कि 15d वेक्टर माइनस 9b वेक्टर,
9 बी वेक्टर वो इक्वल है 10 टाइम्स ई वेक्टर माइनस 4 टाइम्स ए वेक्टर के। अब हमको जो रेशियो निकालना था वो कुछ ए और डी में निकालना था, तो ए और डी को हम साथ में रख लेते हैं। तो ये जो माइनस का 4 ए वेक्टर है उसको लेफ्ट साइड में लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 15 डी वेक्टर प्लस का 4 टाइम्स ए वेक्टर इक्वल्स टू 10 टाइम्स ई वेक्टर प्लस 9 टाइम्स बी वेक्टर। अब अगर मैं 15 प्लस 4 इसके डिवाइड में लिख दूं, एक बार हम डिवाइड में लिख कर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 15 डी वेक्टर प्लस 4 ए वेक्टर डिवाइडेड बाय, मैंने क्या किया ना कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को 19 से डिवाइड कर दिया, और 19 को मैंने इस तरीके से लिख दिया 15 प्लस 4, और इस वाले को 19 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये 10 ई वेक्टर प्लस 9 बी वेक्टर था, और मैंने भी यहाँ पे क्या कर दिया 19 लिख दिया और 19 को लिख दिया 10 प्लस 9 लिख सकते हैं, दोनों तरफ 19 ही लिखा है, वो वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला है। अब ये जो फॉर्मूला है वो एक तरीके से ये बता रहा है ना कि एम और ये एन हो गया और ये एम प्लस एन हो गया, तो मतलब कि जो ए डी है वो कहीं ना कहीं 15:4 में डिवाइड हो रखा है, और 15 देखो किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, डी से, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा नीचे वाला 4 आ जाएगा। इसी तरीके से बी और ई में अगर आप देखोगे तो जो 10 है वो ई से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो 10 हमारे पास में क्या होगा, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास में 10 होगी, और ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास में 9, क्योंकि 9 इंटू बी और 10 इंटू ई लिखा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट पी है, पी डिवाइड्स ए डी in the ratio 15:4 and P divides BE in the ratio 10:9। तो ये तो हमारा हो गया कि जो रेशियो था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, मतलब ये P का वैल्यू फाइंड करना है कि जो P का वैल्यू वो क्या है। तो P का वैल्यू हम वापस से निकाल सकते हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ना। P का पोजीशन वेक्टर हम A और D की हेल्प से निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। जो P है वो A और D को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, 15:4 में। तो हम यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया, जैसे मान लो ये A पॉइंट है, ये हमारे पास में D पॉइंट है, और ये जो P पॉइंट है ये AD को 15:4 में डिवाइड कर रहा है। तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, 15 टाइम्स D वेक्टर प्लस 4 टाइम्स A वेक्टर डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4, ऐसे निकल जाएगा। ये हमारे क्या निकल जाएगा, P वेक्टर। अब D का वैल्यू बस हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दिस इज 15 टाइम्स D का जो वैल्यू था, D का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाला था, कितना आया था D का वैल्यू, ये 2C प्लस 3B बाय 5, 2C प्लस 3B बाय 5, ये हमारा D का वैल्यू था, और A का तो एज इट इज रहेगा, और होल डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4 कितना होता है, 19। अब जब यहाँ पे 5 था तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो P वेक्टर हमारे पास में आ जाएगा 6 टाइम्स C वेक्टर प्लस 9 टाइम्स B वेक्टर प्लस का 4 A वेक्टर और होल डिवाइडेड बाय 19। तो ये हमारा आ गया P का पोजीशन वेक्टर, और रेशियोज हमारे आई गए थे, कौन कितने आए थे रेशियो, 15:4 और 10:9। तो ये हमारा क्वेश्चन डन है। एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं आंसर। तो दिस इज 5.2, 15:4 और 10:9 रेस्पेक्टिवली, और P का इन्होंने कोऑर्डिनेट आंसर में दे नहीं रखा, बट हमारा P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।